हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल बेस्ट एजुकेशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.6 जो कि वास्तविक संख्या के लिए घातांक नियम पर आधारित है। तो किस प्रकार से घातांक के नियम का हम यूज़ करते हैं, चलिए सीखते हैं। दोस्तों, अगर मान चलो कि हमने लिखा है a का पावर m, तो ये जो m है इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट, यानी कि इसको हम कहते हैं घातांक। ये घात होता है, पावर होता है, और ये होता है बेस, यानी कि आधार। ठीक है, यानी कि जैसे हमने लिखा 2 के पावर 5, तो इसमें जो है 2 क्या है, बेस हुआ, और 5 क्या हुआ, एक्सपोनेंट, यानी इसको आप पावर भी कह सकते हो। ठीक है, तो कुछ नियम है, जैसे हम फर्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। यदि a के पावर m और मल्टीप्लाई a के पावर n हो, यानी बेस सेम हो, तो हम क्या करते हैं कि पावर को ऐड कर देते हैं, यानी कि प्लस कर देते हैं। जैसे हम देख लेते हैं कि 2 के पावर 5 है मल्टीप्लाई 2 के पावर 3 है, तो हम 2 के पावर जो ये पावर है उनको प्लस कर देंगे, यानी 5 और प्लस 3 प्लस कर देंगे, तो 2 के पावर 8 हो जाएगा। राइट। सेकेंड फॉर्मूला, यदि a के पावर m है और डिवाइडेड बाई a के पावर n है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में प्लस करना है और डिवाइड में माइनस करना है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, a के पावर m डिवाइडेड बाई a के पावर n, तो भी आपका फॉर्मूला क्या होगा, सेम यही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 2 के पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 के पावर 3, तो यहाँ पर 5 माइनस 3 करके हम क्या लिख देंगे, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 गुना 2 बराबर 4। एक और चीज़ समझ लो दोस्तों कि यदि जैसे हमने लिखा 2 के पावर 3, तो इसका मतलब होता है कि 3 बार 2 का मल्टीप्लाई गुणा, यानी 2 गुना 2 4 और 4 गुना 2 8, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, जैसे मान चलो कि हमारे पास x के पावर 3 है, तो इसका मतलब होता है x गुणा x गुणा x। राइट, ये बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है, यहाँ पर क्या है कि पावर सेम रहेगा बट बेस जो है डिफरेंट होगा। बेस यहाँ पर डिफरेंट है, अलग अलग है, लेकिन पावर सेम है। तो इस कंडीशन में हम जो बेस होता है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर को पावर के रूप में लिख देंगे। जैसे 2 के पावर 5 है और 3 के पावर 5 है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 गुना 3 को मल्टीप्लाई करके और पावर 5 लिख देंगे, यानी कि 6 के पावर 5। उस तरीके से फोर्थ हमारा फॉर्मूला है a के पावर m डिवाइडेड बाई b के पावर m, यानी कि बेस यहाँ पे डिफरेंट है और पावर जो है सेम है, लेकिन डिवाइड में है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे कि बेस को डिवाइड कर देंगे और पावर सेम ऐसे ही लिख देंगे। जैसे हमने ले लिया 2 के पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 के पावर 3 के पावर 5 ले लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो हम क्या करेंगे, बेस को डिवाइड कर लेंगे और पावर को इस प्रकार से लिख देंगे। राइट, इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 डिवाइडेड बाई 3 के पावर 5, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, फिफ्थ जो है a का पावर m है और इनका भी होल पावर जो है n है, तो जब पावर का पावर होता है तो उसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और ध्यान रखना है कि ब्रैकेट में पावर होना चाहिए, तो ये जो हो जाएगा a के पावर m मल्टीप्लाई m। जैसे 2 के पावर 3 है और उसका भी पावर 2 है, तो 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 2, यानी 2 के पावर 6 हो जाएगा। उस तरीके से नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा है, किसी भी नंबर का पावर जो 0 होता है वो 1 के बराबर होता है। जैसे 5 का पावर 0 बराबर
1। किसी भी नंबर चाहे चर हो या अचर पद हो, x हो, y हो, 1 2 3 कुछ भी हो, उसके पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। उस तरीके से नेक्स्ट फॉर्मूला है, किसी भी नंबर चाहे चर हो या अचर हो, उसका पावर अगर 1 है तो सेम हो जाता है। जैसे 5 के पावर 1 इज इक्वल टू 5, राइट। एक और फॉर्मूला देख लेते हैं। जैसे अगर 1 अपन में a है तो इसको a के पावर -1 लिख सकते हैं, या फिर 1 अपन में a के पावर स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिखेंगे, a के पावर -2, राइट। जैसे हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 1 अपन में 2 है तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर -1, या फिर 1 अपन में 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 है तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर -3। तो फिर से एक बार समझ लीजिए कि अगर बेस से मल्टीप्लाई में हो तो वहाँ पर हमें क्या करना है कि जो पावर होता है उनको प्लस कर देना है, और डिवाइड में सेम ऐसा बेस जो है सेम हो तो माइनस कर देंगे, मल्टीप्लाई में प्लस, डिवाइड में माइनस। और अगर बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो, तो यहाँ पर जो बेस होता है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर ज्यों का त्यों रहेगा, और जब डिवाइड में होगा तो उनको डिवाइड कर देंगे, पावर ज्यों का त्यों रहेगा। और किसी नंबर के पावर का भी पावर हो, ठीक है, यानी होल पावर हो, किसी नंबर के पावर का होल पावर अगर हो तो इसको पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसी भी नंबर के पावर 0 जो होता है 1 होता है, और किसी भी नंबर के पावर 1 जो होता है वो सेम नंबर होता है। उस तरीके से अगर 1 अपन में a है तो a इनवर्स 1 लिख सकते हैं। उस तरीके से 1 अपन में a स्क्वायर है तो a इनवर्स 2 लिख देंगे, 1 अपन में a क्यू है तो a इनवर्स 3 लिख देंगे। इस प्रकार से हम अब इनका यूज करके और करते हैं एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, फर्स्ट का 64 का पावर 1 अपन में 2 है तो इसके लिए 2 मेथड आपको बताऊंगा। एक तो तरीका है कि आप क्या कर लेना, 64 का गुणनखंड कर लेना, ठीक है, 2 से कटेगा 32, अभाज्य गुणनखंड करना, ठीक है, 16 2 8 2 4 2 2 2 1, तो 1 2 3 4 5 6, यानी ये क्या हो गया, ये आपका हो गया 2 के पावर 6, और उसका होल पावर क्या है 1 अपन में 2। तो आपको पता है कि अगर किसी नंबर का पावर और होल पावर भी हो तो हम पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 के पावर 6 मल्टीप्लाई 1 अपन में 2। अब ये क्रॉस में कट जाएगा, 2 का टेबल 3 बार में, यानी कि 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 1 हो गया 3, और 2 के पावर 3 क्या होगा, यानी 2 गुना 2 गुना 2, आप डायरेक्ट 8 भी लिख सकते हो। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। सेकंड तरीका क्या है कि आप क्या करो कि यहाँ पे देखो क्या है, 2 है, तो आप देखो ये किसका स्क्वायर है, तो आप क्या करोगे, 8 का स्क्वायर है, ठीक है, आप कहोगे कि 8 का स्क्वायर है। अब यहाँ पर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 से 2 कट गया, यानी 8 के पावर 1, और 8 के पावर 1 क्या होगा, स्वयं वही नंबर, ठीक है, ये वाला। तो इस प्रकार से हम करेंगे। एक बार समझ जाओ, जो भी यहाँ पे नंबर दिया रहेगा उसका हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो भी आएगा उसके पावर के साथ लिख लेना है। अब यहाँ पे जो कि फॉर्मूला a के पावर m होल पावर n आ रहा है तो इसमें हम पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पावर को मल्टीप्लाई करने के बाद जितना कटना है कट गया, जो बच गया उसको हम इस प्रकार से लिख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 32 के पावर 1 अपन में 5, तो 32 को क्या करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे, 2 16 बार 2 8 2 4 2 2 2 1। ध्यान रखना कि अगर आप 32 को सीधे 16 से काट देते हो तो ये गलत तरीका है, क्योंकि आपको अभाज्य गुणनखंड करना है, यानी सबसे छोटी संख्या 2, फिर 3, फिर 4 से नहीं करना, क्योंकि 4 अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है।
5 से करना है, फिर 7 से करना है, इस तरीके से चेक करना है। फिलहाल में यहाँ पर ये आ गया आपका 1 2 3 4 5, यानी 2 के पावर क्या हो गया 5, और पहले से ही पावर 1/5 लगा हुआ है। तो पावर का पावर होता है तो क्या करते हैं हम, पावर ऑफ द होल पावर है यहाँ पर, तो पावर का पावर जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस प्रकार से एक बार में कट गया ये, तो 2 के पावर 1 यानी कि 2 इसका आंसर हो गया। अगर इसमें कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से है, वैसे तो आपके एग्जाम में ऐसे नहीं आएंगे, फिर भी अगर समझ लो, जैसे क्वेश्चन आता है 2 के पावर 5 का होल पावर ऐसे, तो ये क्या होता है कि ये आपका ये वाला फॉर्म नहीं है, ये जो है 2 के पावर 5 का स्क्वायर के बराबर नहीं है, ये पावर का पावर है। यानी इसको हम कह सकते हैं कि 2 के पावर 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 है, जबकि ये जो हो जाएगा आपका 2 के पावर 5 गुना 2 यानी कि 10 हो जाएगा इस फॉर्मूले के अनुसार, और ये पावर का पावर है, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। तो इस तरीके से ये दोनों इक्वल नहीं है, ये ध्यान रखना। अगर होल पावर होगा तब भी ये फॉर्मूला यूज़ करना, अदरवाइज पावर का पावर होगा तो पहले पावर का जो भी पावर है उसको सोल्व करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड है 125 का पावर 1/3। तो आपको क्या करना है, 125 का अभाज्य गुणनखंड करना है। ये 2 से नहीं कटेगा, 5 2 7 और 1 8, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे 25 बार में, फिर ये 5 से कटेगा 5 बार में, ये 5 1, यानी कि 5 की पावर क्या हो गया 3, और पहले से ही पावर 1/3 लगा हुआ है। तो अब इसको क्या लिख सकते हो, 5 के पावर 3, इस फॉर्मूले के अनुसार हमें पावर क्या करना है मल्टीप्लाई, 3 से 3 कट गया तो क्या बच गया 5 के पावर 1, यानी कि इसका आंसर हो गया 5, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। करते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, ज्ञात कीजिए, 1 बाय 1 करते हैं। 9 का पावर 3/2 है, तो 9 को क्या लिख सकते हैं, जब 9 को आप गुणनखंड करोगे तो क्या आएगा 3 गुना 3 यानी कि 3 का स्क्वायर, और पावर पहले से 3/2 है, तो आपको पहले बता रखा है कि a के पावर a मल्टीप्लाई n, जब पावर ऑफ होगा तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस प्रकार से 2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 कट गया तो आपका बच गया 3 गुना 1 यानी कि 3, 3 के पावर 3, और 3 के पावर 3 का मतलब होता है 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 गुना 3 क्या होता है 9, और 9 में 3 से गुणा करेंगे तो 27, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है और उसको पावर के रूप में लिखकर, और जो हमारे पास ये नियम है घातांक के उसको अप्लाई करना है। दूसरा है 32 के पावर 2/5। तो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने 32 को फैक्टर किया था तो आया था 2 के पावर 5 और होल पावर है 2/5, तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 5 और m इंटू n यानी 2/5, तो 5 से 5 कट गया एक बार में, तो आपका बच गया 2 गुना 1 यानी 2 के पावर 2, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो ये आपका आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन है 16 के पावर 3/4। तो 16 को क्या लिखोगे, जब आप उसको गुणनखंड करोगे तो 2 के पावर 4 आएगा, देख लो करके, यहाँ पे 2 से कटेगा 2 8 16, 2 से कटेगा 4, 2 से कटेगा 2, 2 से कटेगा 1, तो ये 2 के पावर कितना हो गया 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4 लिखेंगे। ध्यान रखना कि डायरेक्ट 8 से मत काट देना, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड हमें करना होता है, यानी ऐसे संख्याओं से हमें काटना है जो किसी और संख्याओं से विभाजित ना हो। तो 2 के पावर 4 हो गया, और इसका होल पावर जो है 3/4 है, तो जब आप इसको नियम का यूज़ करोगे यहाँ पर तो 4 से 4 कट गया, तो आपके पास बच गया 2 के पावर 3, और 2 के पावर 3 का मतलब क्या होता है 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 3 बार जब 2 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 8, राइट। फोर्थ हमारे इसमें है फोर्थ नंबर 125 के पावर 1/3। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा।
अगर नहीं हो रहा होगा तो फिर से दोबारा इस वीडियो को जरूर देख लेना, काफ़ी ईजी है, आप अच्छे से समझ जाओगे। बस ध्यान रखना इन फॉर्मूले को जो है हमेशा दिमाग में रहना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आपको 11th-12th में भी अगर आप मैथ्स लेते हो तो काम आएंगे। तो 125 के पावर 1/में -1/में 3 है, तो 125 को जब आप गुणनखंड करोगे तो क्या होगा, 5 से कटेगा 25 बार में, फिर 5 से 5 × 5 = 25, फिर 1 से, यानी क्या आ गया 5 के पावर 3, और होल पावर कितना है -1/में 3। तो इस प्रकार से जब पावर को पावर से क्या करेंगे यहाँ पर उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से 3 कट गया एक बार में, यानी 5 के पावर 1 - 1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -1। और ये वाला फॉर्मूला मैंने लिखवा रखा है, किसी भी संख्या के पावर में -1 हो तो 1/में इसको 5 लिख लेंगे, राइट। तो इस प्रकार से इसके क्वेश्चन नंबर 2 के चारों क्वेश्चन करेंगे। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, सरल कीजिए। फर्स्ट है 2 के पावर 2/3, ये पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई है, 2 के पावर 1/में 5। दूसरा है 1/3 के पावर 3 का होल पावर 7। तीसरा है 11 के पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 11 के पावर 1/4। चौथा है 7 के पावर 1/2 मल्टीप्लाई 8 के पावर 1/2। तो हम इन घातांक के नियम का फॉर्मूला का यूज़ करके और यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट करते हैं, देखो यहाँ पे बेस सेम है और पावर अलग अलग है, तो जब बेस सेम होता है तो हम क्या करते हैं, पावर को यानी घात को प्लस करते हैं। तो इसमें भी हमें वही करना है, 2 के पावर 3 और इसका घात कितना है 1/5। तो अब आपको सिंपल जिस प्रकार से भिन्न का प्लस माइनस करते वही करना है। तो 3 और 5 का एलसीएम 15, 15 को 3 से भाग देंगे तो 5 आएगा, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। फिर 15 को 5 से भाग देंगे तो 3, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। 2 के पावर 10 और 3 कितना होता है 13, और नीचे कितना आ गया 15। तो ये इसका आंसर हो गया, राइट। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें देखो यहाँ पे जो पावर अगर डिवाइडेड में है तो उस जब ऊपर जाता है तो इन्वर्स में हो जाता है, माइनस में हो जाता है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 के पावर -3 ऊपर जाएगा तो, क्योंकि हमें मालूम है कि a के पावर अगर AQ होगा तो उधर जाकर इन्वर्स 3 हो जाएगा ना, तो वही हमने किया है, 3 ऊपर इन्वर्स 3 हो गया, और होल पावर में क्या है 7। तो फिर जब यहाँ पर a के पावर और उसका भी होल पावर होगा तो पावर क्या हो जाता है, इस नियम के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 × 7 = 21, यानी 3 × 7 = 21, लेकिन माइनस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, आंसर है। इसके बाद आपका थर्ड है 11 पावर 1/में 2, 11 पावर 1/में 4। अब ये डिवाइड में है, और डिवाइड का रूल होता है जब बेस सेम हो तो पावर को हम माइनस कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, 11 1/में 2 माइनस इसका क्या पावर है 1/में 4। तो 11, 2 और 4 का एलसीएम 4, 4 को 2 से भाग लगाएंगे तो 2 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 4 को 4 से भाग लगाएंगे तो 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। इस प्रकार से ये हो गया, 11 के पावर 2 में से 1 गया तो 1/4। तो ये आपका आंसर हो गया। फोर्थ है 7 के पावर 1/2 मल्टीप्लाई 8 के पावर 1/2। यहाँ पे पावर सेम है लेकिन बेस क्या है, अलग अलग है। तो जब बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो, तो मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, बेस को जो है मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर लिख देंगे, यानी कि 7 और 8 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर को हम जो का त्यों लिख देंगे, यानी कि 56 के पावर 1/2। तो इस प्रकार से ये जो आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम एक्सरसाइज 1.6 के सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, जब मैं सपोर्ट मटेरियल कराऊंगा तो। लेकिन एक एग्जांपल ले लूँ जिस प्रकार से एग्जाम में जो है आ सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में आ गया 0.25 का पावर 8, ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो 0.25 का मतलब हो गया, डेसिमल अगर हटाते हैं तो 2 अंक के लिए हम क्या करेंगे, 100 के पावर क्या हो गया 8। तो 25
चौका 100 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया 4 इनवर्स 1, ठीक है, कि पावर क्या हो गया 8, क्योंकि 1/4 इस नियम के अनुसार 1/4 जो है 1 इनवर्स 4 इनवर्स 1 हो जाएगा, और पावर क्या हो जाता है इस प्रकार से मल्टीप्लाई हो जाता है। इससे भी ज़्यादा करना है तो 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर होता है, और इस प्रकार से यहाँ पर पावर जो है -16 हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं डेसिमल बेस पे, तो आप इससे घबराना मत, इसको फ्रैक्शन में या भिन्न में बदल कर और सोल्व कर लेना, राइट। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, उसमें हम पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, तो दूसरे चैप्टर के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।